जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं डेली आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य हावा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री बख्शीश सिंह अंकल जी का, जो कि डुगरी से हैं और गुरु जी की जन्मभूमि उस गांव से हैं। और बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी ने कैसे बख्शीश अंकल जी पर कृपा की, उन पर ही नहीं उनके पूरे परिवार पर कैसे कृपा की, उसी का वर्णन किया गया है। संगत जी, सत्संग सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, गुरु जी के शब्दों से 12 वर्षों के कष्टों से मुक्ति। कि गुरु जी ने अंकल जी को कहा कल्याण हो गया। वो जो शब्द बोले गए थे, उनको जो 12 साल की जो पीड़ा थी, वो कैसे ही कल्याण हो गया, कल्याण कर देता, ब्लेस कर देता, ऐसे शब्दों से ही बिल्कुल ठीक हो गए, जो कि 12 साल से एक पीड़ा में वह थे। कहते हैं 1996 में डुगरी ग्राम गुरु जी का पैतृक स्थान के श्री बख्शीश सिंह गुरु जी की शरण में आए। उनकी पुत्री का एक कान का पर्दा पिछले 12 वर्षों से क्षतिग्रस्त था। उसे ज्वर के अतिरिक्त गले में खारिश रहती थी और कान से पस भी बहता था। चिकित्सकों, पंडितों, ज्योतिषियों, बाबा और संतों सब मार्ग अपनाकर देख लिया, पर असफलता ही हाथ लग रही थी। यहाँ पर बताते हैं 1996 की बात है, 1996, डोगरी ग्राम, जो कि गुरु जी का पावन स्थान है, उनका पैतृक स्थान, जहाँ पर गुरु जी ने जन्म लिया, या कह सकते हैं गुरु जी का अवतरण हुआ। वहां के ही हैं अंकल जी, बख्शीश सिंह अंकल जी। वो कहते 12 साल तक उनकी जो बेटी हैं, उनके कान का पर्दे में प्रॉब्लम हो गई थी और गले में खारिश रहती थी। बुखार हुआ था, उसमें एक घटना घटी, गले में खारिश रहना, कान के पर्दे का क्षतिग्रस्त हो जाना और कान से हमेशा पस बहती रहती थी। उन्होंने चिकित्सकों को, उन्होंने डॉक्टरों को, बाबाओं को, पंडितों को और साधु सन्यासी पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर वह सब बताया था, परंतु कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमेशा हर जगह से वो असफलता ही उनको मिल गई थी। अंततः बख्शीश ने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उन दिनों पंचकुला में थे। जब बख्शीश अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे। एक सेवक ने जब गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उनको अगले सप्ताह आने का निर्देश दिया। बख्शीश निराश अवश्य हुए, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई हुई थी और 4 घंटे लगे थे। पर अगले सप्ताह 6 बजे आने का विचार बनाकर वो दौड़ गए। क्या हुआ कि जैसे वो गुरुजी से मिलने के लिए पहुंचे, कि उनको पता था कि कहीं अब से हर जगह से वो हार चुके हैं, कहीं से सफलता नहीं मिल रही, अब गुरुजी से ही अरदास करनी होगी। अब उन्होंने क्या किया, उन दिनों में ना गुरुजी पंचकुला में संगत किया करते थे। अब अंकल जी वहां पर अपनी बेटी के साथ पहुंचे तो उस समय गुरुजी ध्यान में थे, और जब गुरुजी ध्यान में होते थे तो कई कई दिनों तक वो ध्यान में चले जाया करते थे, ऐसा सुना गया है। और जब ध्यान में होता है कोई तो बेशक हमें शरीर उनका हमारे सामने बैठा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है वो विचरण कर रही होती है भूमि पर, और उस समय उनको जगाना हानिप्रद होता है। तो संगत भी वैसे ही कार्य नहीं करती थी, क्योंकि गुरु जी के आदेश रहते होंगे, वो गुरु जी के आदेश की अवहेलना कभी नहीं करते होंगे संगत के लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब एक सेवक ने अंकल जी को बताया कि गुरु जी तो समाधि में लीन है, ध्यान में है, और अगले सप्ताह आने का उनको बोल दिया। अब अंकल जी बड़े निराश हो गए कि 4 घंटे वो डुगरी धाम से पंचकुला पहुंचे हैं,
इतना समय लग गया। गुरुजी ने उनको अगले हफ्ते बोल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुजी का मिलने का समय निश्चित होता है। आप लोग सभी जानते हैं गुरुजी जब भी बुलाएंगे जब आपका नियत समय आ जाएगा उद्धार होने। अब अंकल जी वहां से चले गए। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अगले हफ्ते जाएंगे तो 6 बजे के लगभग जाएंगे। वो वापस अपने धाम डुगरी पहुंच गए। अगले सप्ताह जब बख्शीश पहुंचे तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा। बख्शीश ने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही है। व्यथित पिता ने उत्तर दिया कि वह 8वीं कक्षा में पढ़ती है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। बख्शीश को यह साधारण प्रति अति शक्तिशाली वचन लगे, अस्पष्ट ही लगे लेकिन लगे, तो वह खड़े हो गए। गुरुजी ने पूछा कि क्या उनको कुछ और चाहिए। बख्शीश के यह पहले दर्शन थे। पिता ने हाथ जोड़कर गुरुजी से उनकी बेटी जो लंबे समय से चले आ रहे कष्टों से रोग निवृत्त करने की बात दोहराई। गुरुजी के निर्देशानुसार वह संगत में बैठे और उन्हें प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। फिर गुरुजी के आदेशानुसार उनको डुगरी जाने वाली अंतिम बस में बिठा दिया गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी अब अगले हफ्ते पहुंचे अपनी बेटी के साथ। तो पहली भेंट थी गुरुजी से। गुरुजी ने उनको, जैसे वो अंकल जी गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने तुरंत बोला कि किस लिए आए हो, क्या समस्या है। तो अंकल जी ने अपनी समस्या बताई कि बेटी के कान में जो परेशानी थी, उसके कान के पर्दे क्षतिग्रस्त हो गए थे, पस निकलती रहती थी, गले में भी खारिश रहती थी। तो ये सारी समस्याएं बताई गुरुजी को। तो गुरुजी ने बोला कल्याण हो गया, जय ऐश कर। अब अंकल जी तो बड़े सोच में कि इतने साधु संतों और यहाँ तक कि दवाइयां ले लेके वो परेशान थे, हर तरह के टेस्ट कराए, हर तरह के ट्रीटमेंट कराए, कोई फायदा नहीं हुआ। और गुरुजी तो सिर्फ एक ही शब्द, यही शब्द बोल रहे हैं, जब कल्याण किया ऐश कर। वो बड़े असमंजस में हो जाते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं शक्तिशाली शब्द हैं। और ये सुनकर वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। जब वो खड़े हो जाते हैं तो गुरुजी उनको दोबारा रिपीट करते हैं, तुम्हें और कुछ चाहिए। तब वो हाथ जोड़कर सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही वही समस्या बताते हैं जो उन्होंने पहले बताई थी। गुरुजी के निर्देशानुसार उनको लंगर कराया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं, चाय प्रसाद लंगर कराया जाता है। और उसके बाद गुरुजी के द्वारा, संगत के द्वारा उनको डुगरी की आखिरी बस में, क्योंकि शाम को पहुंचे थे, तो डुगरी जाने वाली आखिरी बस में अंकल जी को बिठा दिया गया था ताकि वो अपने घर आसानी से पहुंच जाए। और संगत जी, जब तक गुरुजी की संगत अपने घर नहीं पहुंच जाती तब तक गुरुजी की नजर आप पर बनी रहती है, क्योंकि आने से पूर्व और जाने के बाद हमेशा आप पर नजर बनी रहती है कि मेरा भक्त कोई परेशानी में ना हो। और आप अरदास लगाएं और गुरुजी ना सुने, कभी हो ही नहीं सकता। अगले ही दिन बख्शीश ने अपनी बेटी के रोग में सुधार देखा और थोड़े ही दिन में वह समाप्त भी हो गया। अब बख्शीश परिवार ने हर सप्ताह के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए आना आरंभ कर दिया। उनका बस किराए का व्यय चिकित्सक से कहीं कम था। यह कहते कि अगले दिन अंकल जी ने देखा कि उनकी जो बेटी का रोग था उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है और एक समय ऐसा आया कि वो बिल्कुल खत्म ही हो गया। अब बख्शीश परिवार, जो अंकल जी थे, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया, उनकी फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि वो हर सप्ताह, एवरी वीकेंड में वो गुरुजी के दर्शन जाएंगे। और जो गुरुजी के दर्शन करने के लिए जो उनका डुगरी से पंचकुला जाने का जो व्यय था, खर्चा था, जो भी था, वो चिकित्सकों को डॉक्टरों से की फीस से बहुत कम था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया डॉक्टरों को देने से अच्छा है हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए चले जाएं। संगत जी ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टरों को देने से अच्छा हम गुरुजी को दे दें, नहीं, क्योंकि कई बार शब्दों का कुछ और मीनिंग निकाल लिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने सोचा कि डॉक्टरों की जो फीस थी उससे तो कम ही गुरुजी का व्यय था। कौन सा व्यय? आने जाने का किराया। इसके अलावा आप सब जानते हैं गुरुजी किसी से कुछ नहीं लेते थे। भौतिक चीज तो उनको किसी से लालच था ही नहीं, और आज भी नहीं है। आप भी देखते हैं बड़े मंदिर में कुछ नहीं चढ़ावा चढ़ता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशीष के लिए घर से बुलाए गए। अब कैसे बुलाए गए थे? आशीष के लिए, आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी घर से बैठे बैठे भी बुला लेते हैं, और ये सबके साथ होता है। वर्ष बीतते गए, गुरुजी अब दिल्ली आ गए। बख्शीश और उनकी बेटी ने भी दिल्ली आना आरंभ कर दिया।
एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरुजी ने अपने भक्त को अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लाने को कहा, जिन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। यात्रा और घर संबंधित समस्याओं के कारण बख्शीश उनको लेकर नहीं आए और अगली बार भी अपनी बेटी के साथ ही आए। गुरुजी ने उनके बारे में फिर पूछा। जब ऐसा एक बार हुआ तो गुरुजी ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी, पत्नी और पुत्र को भी लेकर आओ। जी गुरुजी। अब क्या था, यहाँ पर अंकल जी जो बख्शीश अंकल थे वो वीकेंड में तो जाते थे, लेकिन अपनी पत्नी और पुत्र के बिना आते थे। अब पता चला कि गुरुजी तो दिल्ली में आ गए हैं, दिल्ली में संगत होती है, तो एक दिन पहुंचे अंकल जी अपनी बेटी के साथ ही आते थे और उनकी पत्नी और पुत्र नहीं आते थे। गुरुजी ने एक बार पूछा कि पत्नी और पुत्र को क्यों नहीं लाए। अब बख्शीश अंकल ने मना किया, जो भी उनका रीजन रहा होगा फैमिली का, घर की देखभाल और अन्य चीजें, हो सकता है पत्नी और उनके पुत्र को कोई गुरुजी पे आस्था ना रही हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो अब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। और नेक्स्ट टाइम जब अगली बार कहा गुरुजी ने कि जब आओगे अगली बार तो अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को जरूर लेकर आना, लेकिन फिर भी अंकल जी अकेले ही बेटी के साथ ही पहुंचे। तब गुरुजी ने अंतिम चेतावनी दी, उनको साफ साफ बोल दिया कि अगली बार आओ तो अपनी पत्नी को और अपने बेटे को जरूर लेकर आना, बेटी के साथ नहीं आना, पत्नी और अपने बेटे को जरूर लेकर आना, ऐसी चेतावनी दी गई। गुरुजी को आशीर्वाद देना था, ब्लेस करना था। उनकी पत्नी और पुत्र संगत में आए तो गुरुजी ने उनकी पत्नी से उनके रोग के बारे में प्रश्न किया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें पीठ में दर्द रहता है, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी में समस्या है। चिकित्सकों की राय में उसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया कि उनके दर्द का मूल कारण तो मानसिक है। अपनी बेटी का विवाह कराने से वे वेदना समाप्त हो जाएगी। अंकल जी कहते हैं कि जब वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जब गुरुजी के दर्शन करने के नेक्स्ट टाइम पहुंचे, जब गुरुजी ने रोका, तब आंटी जी जैसे गुरुजी के सामने गई तो आंटी जी से गुरुजी ने पूछा कि क्या परेशानी है। तो उन्होंने बताया कि उनकी कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें कोई शारीरिक समस्या नहीं है, तुम्हारे को ये मानसिक समस्या है, क्योंकि बेटी परेशान रहती थी, 12 साल तक उसने वेदना सही है, तो माँ को चिंता लगी रहती थी कि इसका विवाह कैसे होगा। तो गुरुजी ने कहा, हंसकर उनसे कहा कि तुम्हें समस्या शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक समस्या है। बेटी का विवाह करने के बाद ही तुम्हारी वेदना समाप्त हो जाएगी। मतलब जो पीड़ा है, बेटी का विवाह कर दोगी तो तुम्हारी समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह में एक बार आने को कहा। गुरुजी के इस गंभीरता रहित कथन से उनकी पीड़ा कुछ दर्शनों के बाद समाप्त तो हो गई। गुरुजी की ऊर्जा ऐसी है, वह अपने सब अनुयायियों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उन सब का भी ध्यान रखते हैं जो संगत के संपर्क में है, भले ही वह संगत में आकर उनके दर्शन कर पाए या नहीं। उल्लेखनीय है कि बख्शीश के अन्य परिवार सदस्यों को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया। यहाँ पर बताया कि जो गुरुजी के दर्शन के लिए, अब गुरुजी ने जैसे वो वीकेंड में आते थे हर बार, तो गुरुजी ने उनको कह दिया कि 15 दिन में एक बार दर्शन के लिए आओ। और गुरुजी के जो गंभीरता से कहे हुए शब्द होते हैं वो पीड़ा हर लेते हैं। आंटी जी की पीड़ा भी दिन प्रतिदिन समस्या का समाधान हो गया, उनकी पीड़ा भी खत्म हो गई, क्योंकि गुरुजी की एनर्जी ही ऐसी है। जो ऊर्जा गुरुजी से निकलती है वो हम सभी के लिए इतनी खास होती है कि हमारी दुख तकलीफें सब कुछ चीजें उसमें विलुप्त हो जाती है। गुरुजी अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं उन सब चीजों को, भले ही वो संगत के दर्शन पहली बार हो या अंतिम हो, जैसे भी हो। लेकिन आगे बख्शीश अंकल जी के परिवार के सदस्यों ने हमेशा जैसे गुरुजी ने कहा वैसे ही करना आरंभ कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भक्त को मुक्ति। बख्शीश दिल्ली माह में एक बार आते थे। एक बार गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाकर 2 सज्जनों से परिचय कराया। वार्ता के दौरान बख्शीश के पिता का उल्लेख आया, जो 85 वर्ष के रहे होंगे। वह स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि सामान्य थी और दंत पीड़ा तक नहीं होती। जय गुरुजी। बख्शीश ने कुछ निर्भीक होकर उनको अपने पिता के रोग के बारे में बताया, जो घुटनों से टखनों तक था। चिकित्सक उनके रोग या पीड़ा को कम नहीं कर पाए थे। गुरुजी ने बख्शीश को आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करे, उनके पिता को रोग से निवृत्ति मिल जाएगी। प्रभु ने यह भी कहा कि यद्यपि चिकित्सक सहायता करते हैं, उन्हें भी अपनी जीविका अर्जित करनी होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब क्या था, जैसे 15 दिन में एक बार आने के लिए बोला,
तो अंकल जी क्या था, अब महीने में, मंथ में एक बार गुरुजी के दर्शन करने आते थे दिल्ली में। और एक बार क्या हुआ कि जब गुरुजी के दर्शन करने आए तो गुरुजी ने अन्य दो व्यक्तियों से, संगत से उनको मिलवाया। तब उनकी आपस में बातचीत हो रही थी, सबके बैठे हुए, आप सभी जानते हैं, गपशप किया करते थे, बातचीत करते थे, सत्संग किया करते थे। ऐसे ही अन्य दो सज्जन और बख्शीश अंकल, गुरुजी तो सुनते ही थे सबकी बातें, तो आपस में बातें कर रहे थे। तो बख्शीश अंकल के फादर जो थे 85 ईयर्स ओल्ड थे, 85 साल की उनकी आयु थी। और उस आयु तक उनकी आंखों का विजन था, जो आई विजन था, बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल दांत भी बिल्कुल परफेक्ट थे। लेकिन उनको समस्या की थी, उनको स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, लेकिन उनको सिर्फ एक परेशानी थी, उनके पैरों में दर्द रहता था। घुटनों से लेकर टखनों तक उनके पैरों में दर्द रहता था। अब ये बात जब गुरुजी से बातों बातों में हुई, तो जब ये बात गुरुजी से कही गई तो गुरुजी ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, उनको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और गुरुजी ने यह भी कहा कि चिकित्सकों को उनका कार्य करने दो, डॉक्टरों को उनका कार्य करने दो, क्योंकि डॉक्टरों को अपना जीविकोपार्जन भी तो करना है, मतलब उनको भी तो अपना घर चलाना है, तो उनको भी अपना कार्य करने दो। आगे कहते हैं, बख्शीश के जाते समय गुरुजी ने एक फूल माला जो उनको किसी अन्य भक्त के चरणों में चढ़ाई थी, उनको दे दी और कहा उसे जल में डालकर उनके पिता उस पवित्र जल से स्नान कर लें। उसके बाद माला को पास के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दी। गुरुजी के निर्देश का अक्षरंश पालन हुआ और उनके पिता की वेदना तुरंत समाप्त हो गई। अब क्या था, जैसे ही बख्शीश अंकल गुरुजी से आज्ञा लेकर जाने लगे तो गुरुजी ने उनके चरणों में, किसी ने, संगत ने माला चढ़ाई थी, सबके सब गले में माला नहीं चढ़ा सकते, उसके लिए भी आज्ञा होती है। किसी संगत ने उनके चरण में माला चढ़ाई थी, चरणों पर माला चढ़ाई थी, तो गुरुजी ने वही माला उठाकर बख्शीश अंकल को दे दी और ये कहा कि इस माला को जल में डालना है और बख्शीश अंकल के जो फादर हैं उनको स्नान करना है, और जब वो स्नान कर लें तो ये माला किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। अंकल जी ने वैसे ही किया। अब क्या किया, जब उस माला से वो नहाए हैं तो अंकल जी के फादर जो है वो तो सम्मोहित हो गए। गुरु जी उनको हर जगह दिखाई देते थे, वो गुरु जी से बातें भी करते थे। कैसे हुआ, इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण घटना ही हुई। बख्शीश के पिता गुरु जी द्वारा मोहित हो गए। मोहित हो गए मतलब कहते हैं ना, हिप्नोटिज्म होना, यहाँ पर हिप्नोटिज्म नहीं हुआ था, लेकिन गुरु जी के रूप पर, गुरु जी की आसक्ति पर वो इतने आसक्त हो गए कि मोहित हो गए। कहते हैं ना, किसी चीज को देखकर इतने खो जाना, वैसे ही उनकी शुद्धि बुद्धि गुरु जी में, मतलब गुरु जी में खो गए। वो बुरी तरीके से शुद्ध बुद्ध खो बैठे गुरु जी प्रेम में। कहते हैं जब उनको भोजन करने को कहा जाता तो वो कहते कि उन्होंने गुरु जी का लंगर कर लिया। परिवार के सदस्यों ने शीघ्र ही समझ लिया कि जो परिवार प्रमुख हैं अब पूर्णतः मानसिक रूप से गुरु जी की शरण में पहुंच गए हैं। घर में उनकी स्थिति केवल भौतिक है। कुछ समय पश्चात उनके पिता ने शरीर त्याग दिया। बीमार, मोह माया के बंधनों से मुक्त कर दिया था गुरुजी ने, इसलिए मोहित हो गए थे। उनका अंत अपने पुत्र पोत्रियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्ण हुआ। आज भी बख्शीश अपने स्वप्न में उनको गुरुजी के सम्मुख नतमस्तक होते हुए देखते हैं। यह स्पष्ट है कि गुरुजी ने बख्शीश के पिता के अंतिम समय में उनके जीवन की बागडोर संभाल ली थी, अपने हाथों में ले ली थी और अति सुगमता से मृत्यु द्वार तक होते हुए स्वर्गलोक तक उनको पहुंचा दिया था। जय गुरु जी। देखिए, माला, चरणों में पड़ी हुई माला दी गई, जिसको जल में डालकर नहा स्नान करने के लिए बोला गया और स्नान करने के बाद उसको जल प्रवाहित कर दिया गया। कैसे गुरुजी ने, उनका वो अंतिम समय आ गया था और इनके कर्म इतने अच्छे रहे होंगे तो साक्षात वो गुरुजी में लीन हो गए। उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई। मोहित होने का मतलब ये था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई। और गुरुजी, वो कहते कि जब उनको खाना परोसा जाता तो खाना खा लेते तो कहते मैंने गुरुजी का लंगर कर लिया। उनका जो मानसिक संतुलन था वो गुरुजी में लीन हो चुका था। ये नहीं कह सकते पागल हो गए थे, पागल नहीं, पागल वाली स्थिति नहीं, मतलब आत्मा जो थी चेतनावस्था होते हुए वो गुरुजी में लीन हो गए थे। इतने रम गए थे उनके प्रेम में कि उनको हर जगह गुरुजी ही गुरुजी दिखाई देते थे। और उनके परिवार के सदस्य सब समझ चुके थे कि गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं ये, तो अब गुरुजी ने इनकी बागडोर संभाल ली है। और कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और आज भी जब बख्शीश अंकल कभी स्वप्न देखते हैं तो ड्रीम में उनके फादर जो है वो दिखाई देते हैं। गुरुजी के आगे वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इट मीन्स गुरुजी ने उनको अपनी शरण में ले लिया।
कैसे एक माला के द्वारा उनको इस मृत्यु के पार करते हुए स्वर्ग लोक में गुरुजी ने पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ट्रैक्टर पर गुरु कृपा। एक कृषक के लिए उसका ट्रैक्टर परिवार के सदस्य की भांति होता है, अंतर केवल उनकी भिन्न आकृति का है। बख्शीश ने नया ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व गुरुजी से पूछा कि कौन सा खरीदा जाए। गुरुजी ने कोई भी नया पुराना नहीं, ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। बख्शीश ने नए कल पुर्जों सहित स्वराज ट्रैक्टर खरीदा। उसकी ट्रॉली अत्यंत भारी होती है और पूरे ग्राम में इस प्रकार का कोई पहला ट्रैक्टर था ही नहीं, क्योंकि वह बख्शीश की भूमि से 3 गुना अधिक भूमि पर एक समय में कार्य करने में सक्षम था। उस पर कभी भी अधिक भार नहीं पड़ता था। बख्शीश के अनुसार उस ट्रैक्टर पर भी गुरु कृपा है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाता है कि बख्शीश के पुत्र को स्वप्न आया कि जब वह उसे चला रहा था, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा, अन्यथा वह उससे ट्रैक्टर छीन लेंगे। उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पर उसी समय गुरुजी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उसे ट्रैक्टर चलाने का निर्देश दिया। उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा वहां उपस्थित जन समूह अपने आप ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। बख्शीश के पुत्र ने जब अपने पिता को यह सपना बताया तो उससे निष्कर्ष निकाला कि गुरुजी ने किसी आने वाली विपदा से ट्रैक्टर की रक्षा की थी। अब क्या था, कृषक परिवार से थे ये जो बख्शीश अंकल थे। अब उनको जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि नया ट्रैक्टर खरीद लो। अब अंकल ने बोला कौन सा, तो कहते हैं कि नया खरीदना है, पुराना नहीं खरीदना। तब अंकल जी ने स्वराज ट्रैक्टर खरीदा और उसकी जो ट्रॉली होती है बहुत भारी होती है, वो बहुत अच्छा वर्क करने वाली थी। और जब एक बार क्या हुआ कि वो उनका बेटा स्वप्न मतलब ड्रीम आया, उनके बेटे को सो रहे थे, उनको ड्रीम आया तो उसमें दिखाई दिया कि कुछ लोग उनको वो जैसे भूमि पर ट्रैक्टर चला रहे हैं और कुछ लोग आ गए और उनको घेर लिया, उनको ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ाने दे रहे। इतने में गुरुजी प्रकट हो जाते हैं उनके ड्रीम में और कहते हैं कि ट्रैक्टर आगे बढ़ाओ। अंकल जी जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ाते हैं, जिन्होंने रोक रखा था रास्ता वो सारे के सारे हट जाते हैं और सुगमता से ट्रैक्टर वो आगे बढ़ाकर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो उनका सपना टूटा, वो उठे तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि उन्होंने ऐसा ड्रीम देखा। तो सबने ये अंदाजा लगाया कि गुरुजी ने ट्रैक्टर की रक्षा की है। मतलब कुछ ऐसे उत्पाती लोग होते हैं जो एक दूसरे को देखकर जलते हैं, और यहाँ स्पेशली बताया गया वो ट्रैक्टर स्वराज ट्रैक्टर जो अंकल जी ने खरीदा था, उस गांव में पहला वो ट्रैक्टर आया था जो कि इतना सॉलिड ट्रैक्टर था, हर ट्रैक्टर से बहुत अच्छा। और जो गुरुजी की कृपा हो वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बख्शीश बड़े किसान बने। 2004-2005 में गुरुजी ने संगत के कुछ सदस्यों को अपने ग्राम डुगरी जाने का स्वीकृति दी। संगत के 30-35 सदस्य जब डुगरी पहुंचे तो बख्शीश ने उन्हें लस्सी परोसी। रात्रि को बख्शीश की पत्नी को स्वप्न में गुरुजी ने पूछा, क्या घर में घी खत्म हो गया है या कम है? जब उसने उत्तर नहीं में उत्तर दिया तो गुरुजी ने एक प्रश्न किया कि केवल लस्सी देकर उसने मक्खन क्यों रख लिया? वह शर्मिंदा होकर उठ पड़ी। अगले दिन प्रातः जब उसने ये घटना अपने परिवार के सदस्यों को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में की हुई गलती को पुनरावृत्ति न करने का निश्चय कर लिया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक अन्य पक्ष से विचार किया जाए तो जितना अतिथि को दिया जाता है, परिवार उससे अधिक ईश्वर से प्राप्त करता है। उस परिप्रेक्ष्य में बख्शीश भी अब बड़े कृषक हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर कहते हैं कि बख्शीश अंकल पर गुरुजी की कृपा हुई ट्रैक्टर के द्वारा, अब वो बड़े किसान बन गए। अब 2004 और 5 की घटना बताते हैं कि संगत से कुछ सदस्यों को गुरुजी ने डुगरी धाम भेजा और 30-35 सदस्य रहे होंगे डुगरी धाम जाने के लिए। अब क्या था, बख्शीश अंकल को पता चला कि संगत आई हुई है, वो अपने घर ले गए। अब क्या था, किसान का घर है, दूध दही लस्सी तो चलती ही है, और स्पेशली जो गांव में तो बहुत चलती है इस तरह की परंपरा। अब क्या था, जैसे लस्सी परोसी गई सबको, मतलब लस्सी दी गई तो उन्होंने मक्खन नहीं डाला और क्या हुआ, ऐसी लस्सी दे दी। तो सपने में आंटी जी को दर्शन दिए। गुरुजी ने कहा कि घर में घी कम है क्या? तो आंटी जी ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो गुरुजी ने उनको प्रेम में ही बोला, तो लस्सी अकेली ही क्यों लस्सी खाली क्यों दी गई, उसमें मक्खन क्यों नहीं डाला गया, खाली लस्सी दे दी गई। अब क्या हुआ, आंटी जी सुबह उठी तो उन्होंने ये बात अपने घर परिवार को बताई और उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी और अगली बार ऐसा ना करने का उन्होंने
डिसाइड किया। अब जब भी उनके यहाँ पर कोई संगत आती है तो उसको लस्सी के साथ साथ मक्खन भी डालकर दिया जाता है। तो अब वो कहते हैं कि सपना क्यों दिखाया गुरुजी ने, ये तो हमने समझ नहीं आया, लेकिन इस सपने का उन्होंने अर्थ अपनी तरफ से निकाला कि अतिथि जो भी कोई आता है घर में उसको अच्छे परफेक्ट अच्छी मतलब फीलिंग्स के साथ जो परोसा जाता है भगवान उससे खुश होते हैं और आपको अन्य रास्ते वो देते हैं अन्न के। और इसी कारण तो बख्शीश अंकल इतने बड़े कृषक बन पाए थे। तो जो भगवान आपको दे रहा है, अगर 100 रुपए दे रहा है तो अगर उसमें से आप तो 100 रुपए में 10 रुपए अगर भगवान के नाम के निकाल कर ये किसी गरीब को दे रहे हो, कहते ना कि तनख्वाह का 10% निकाल कर आप दे रहे हो ना, अच्छी जगह खर्च कर रहे हो, तो परमात्मा आपको बहुत देता है। ऐसा ही यहाँ पर निकाल सकते हैं उसका आंसर जो है। अब कहते हैं कि आगे, पर बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अभी भी कृपा शेष थी। क्या कृपा शेष थी? रह गए थे कुछ। बख्शीश की अम्लता की समस्या के कारण गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और रोग शीघ्र ही समाप्त हो गया। कहते हैं अभी भी गुरुजी की कुछ कृपा रह रही थी बख्शीश अंकल पर, क्योंकि उनको कह सकते हैं अंकल जी को एसिडिटी की समस्या रहती थी, जो कि बड़ी परेशानी होती थी अंकल जी को। जब उन्होंने गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने एक ताम्र लोटा अभिमंत्रित करके अंकल जी को दे दिया और उसका जल पीने से वह शीघ्र ही ठीक हो गए। जब बख्शीश ताम्र लोटा लेकर घर लौटे तो उनके पुत्र ने विनोद करते हुए कहा, उसे छोड़कर घर के प्रत्येक सदस्य को गुरुजी ने कुछ न कुछ दिया है। बहन और पिता को ताम्र लोटा, माँ को चित्र और ताम्र लोटा, एक वही रह गया था। अगली बार जब वह गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर अपना एक चित्र दिया। गुरुजी के इस आकस्मिक प्रतिदान से वह अति चकित और बेहद प्रसन्न हुए। बख्शीश परिवार पर गुरुजी की अनुकंपा यही दर्शाती है कि उनकी अप्रतिबंधित कृपा और संरक्षण सदा भक्त के साथ रहते हैं। जय गुरु जी। यहाँ पर क्या हुआ, ताम्र लोटा लेकर जैसे अंकल जी अपने घर पहुंचे तो उनके जो बेटे थे विनोद, उन्होंने मजाक किया कि गुरुजी ने सबको दिया है, आपको भी ताम्र लोटा दे दिया, मेरी बहन को भी ताम्र लोटा दे दिया है, और माँ को ताम्र लोटा भी दिया और अपना स्वरूप भी दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो ये बात उन्होंने अपने घर में कही थी। तो गुरुजी तो जाने जाने सब सुनते हैं, सब देखते हैं। अब क्या हुआ, अगली बार जब वो संगत में गए, उनके बेटे जब संगत में गए तो संगत में जाने पर गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और अपना एक स्वरूप अंकल जी को दिया। और स्वरूप पाकर वो इतने चकित हो गए, उनको समझ नहीं आया कि क्या हो गया, सडनली उनको भी दे दिया, क्या वो क्यों खाली हाथ रहे, तो उनको भी दिया गया। इस तरीके से वो बड़े प्रसन्न हुए और हमेशा गुरुजी की कृपा उनके परिवार पर बनी हुई है। और जिस हिसाब से गुरुजी बिना रोक टोक, बिना बंधन के प्रेम करते हैं, वैसे ही हर भक्त के लिए करते हैं और उनकी संरक्षण में सदा सभी परिवार सुरक्षित है। बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।